हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए फरवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है को शामिल किया है और इसमें जो है 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत का 80वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो 80वां ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एन आर जो है भारत के 80वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द जो है यह शतरंज खेल से संबंधित है। ग्रैंड 80वां ग्रैंड मास्टर से संबंधित कुछ तथ्य जो है ये हम लोग देख लेते हैं कि जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप जीतने के बाद विघ्नेश एन.आर. जो है 80वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। ये 1988 में बने थे। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ तथ्य है, इसको देख लीजिए कि पहले ये देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों या महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के बाद फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में हरियाणा राज्य में उत्तर भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो ऑस्टिन बटलर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अब बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल से कुछ तथ्य देख लेते हैं कि बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का केट वेंचलेट को मिला है टार फिल्म के लिए, केट वेंचलेट को। बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार मिला है एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को बेस्ट फिल्म एल्विस के लिए मिला है मुख्य अभिनेता का पुरस्कार, और टार फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है केट वेंचलेट को। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सबसे अधिक अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने, और इसने 7 अवार्ड जीते हैं। एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को मुख्य अभिनेता का पुरस्कार मिला था, और टार फिल्म के लिए केट वेंचलेट को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिंक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा दस्तलिंक 2023 का आयोजन। दस्तलिंक 2023 के आयोजन से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि दस्तलिंक सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच में होता है, और इसका शुरुआत 2019 में किया गया था। और अभी जो दस्तलिंक 2023 का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के रानीखेत में, इसमें 45 सैनिक जो है भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो वीवीआर सुब्रमण्यम को, ये है वीवीआर सुब्रमण्यम, इनको नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, और ये जो है परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित कि वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर का यह स्थान लेंगे, और परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो यह RRR फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, और यह फिल्म समारोह जो है मुंबई में आयोजित किया गया था।
इससे संबंधित कुछ तथ्य देख ले रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को मिला। इसकी मेजबानी मुंबई में की गई। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और रणवीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक पैंगोंग त्से लेक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है। विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक पैंगोंग त्से लेक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का गोल्ड जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का गोल्ड किस देश ने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि ISSF विश्व कप 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये काहिरा में आयोजित हुआ था। अब भारत के पदक विजेता जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अगले हैं रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है ये मिश्रित टीम है रुद्रांश बाला साहेब पाटिल और नर्मदा राजू का, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। और अगला है वरुण तोमर रिदम संगवान, ये भी मिश्रित टीम है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म जो होता है, ISSF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप को नियुक्त किया है। और ये जो महिला प्रीमियर लीग है इसकी शुरुआत 4 मार्च से हो रही है और पहला जो मैच है ये गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में है और ये गुजरात के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। पहला मैच गुजरात के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की नई मेयर हाल ही में किसे चुना गया है? तो शैली ओबराय को दिल्ली का नया मेयर चुना गया है। शैली ओबराय जो है ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं और इनको 150 वोट मिला था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन 2023 में पहली बार करेगा। इससे संबंधित तथ्य है कि मालाबार श्रृंखला जो है 1992 में शुरू किया गया था। भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान बाद में शामिल हो गए थे मालाबार श्रृंखला में। और 2023 में जो अभ्यास हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है, यानी पहली बार जो है भारत और अमेरिका जो थे ये शुरू किए थे मिलके और बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हो गए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मालाबार युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। अगला तथ्य है कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का समापन 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में हुआ था, यानी इससे पिछला वाला जो संस्करण था ये जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 QR कोड लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने G20 QR कोड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ था। तीसरा संस्करण, पहला संस्करण लद्दाख में हुआ था, तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो केटी परनाइक जो है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। एक चीज दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में 19 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, बदले गए हैं। तो आप लोग राज्यों के राज्यपाल जो हैं ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा 19 राज्यों के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, इस राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं केवी परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिव प्रसाद शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिव प्रसाद शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में लगातार 5वीं बार शीर्ष पर कौन रहा? तो ये फिनलैंड देश जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा 5वीं बार। इसमें भारत का स्थान जो है 136वां रैंक है। और यह जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है? तो जीडीपी के आधार पे, जीडीपी स्तर पे, जीवन की प्रत्याशा पे, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, उदारता और सामाजिक समर्थन के आधार पे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। हाल ही में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है कि इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है? तो ये अमेरिका, इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है निसार, जो इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये दोनों का संयुक्त एक कार्यक्रम था जिसमें निसार उपग्रह विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 6ठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? तो ये निकला है इंग्लैंड। हाँ, क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के 6ठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? तो इंग्लैंड निकला है। ब्रिटेन ने मई 2022 के बाद पहली बार दुनिया के 6ठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये ब्राजील देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हाल ही में सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्र को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दिया था, शेख हसीना ने इनको, डॉक्टर महेंद्र मिश्र को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है और दुनिया का ये दूसरे स्थान पर है। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है मुंबई और सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर शहर को बताया गया है। व्याख्या देख लीजिए प्रदूषित शहर में कि मुंबई को भारत का सबसे प्रदूषित शहर और विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुंबई का स्थान जो है 167 रैंक है और मुंबई को सबसे रैंकिंग में 10वां स्थान मिला है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पाकिस्तान के लाहौर शहर को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था और इसमें महाराष्ट्र राज्य जो है 56 स्वर्ण के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और मेजबान जो है मध्य प्रदेश ये 39 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विजेता राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल डीजीसीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को डीजीसीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये चीन ने स्वीकृत किया है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये चीन ने स्वीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है। डेविड मालपास जो है अपना विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इससे संबंधित कुछ तथ्य देख ले रहे हैं कि भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट नियुक्त होंगे, ऐसा नॉमिनेट किया गया है और ये नॉमिनेट किया है जो बाइडन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नॉमिनेट किया है। बंगा इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। अगर वे इस पद पर नियुक्त होते हैं तो पहले व्यक्ति होंगे जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ? तो ये भारत देश जो है जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। इससे व्याख्या देख लेते हैं इससे संबंधित कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत यूएई और अमेरिका ने की थी। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन की शुरुआत किसने की थी? यूएई और अमेरिका ने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूख और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल राज्य है जो मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो ये रूस की सदस्यता जो है FATF ने रद्द कर दी है और ये जो है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुआ है कि FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी टीम
क्रिकेट के तीनों फॉर्म में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है। तो ये भारतीय टीम जो है विश्व के तीनों फॉर्मों में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है। क्रिकेट के तीनों फॉर्म में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है भारतीय टीम। और इस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के कप्तानी में भारत जो है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्म में विश्व की नंबर 1 टीम बनी है। अगला क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये फिजी देश में किया जा रहा है और ये फरवरी में किया गया है फिजी देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इससे संबंधित कुछ तथ्य है, इसको देख लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। अभी विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है इसका थीम क्या है? तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है मलयालम सिनेमा की किस अभिनेत्री को गूगल ने डूडल के माध्यम से उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो पीके रोजी को गूगल ने डूडल के माध्यम से उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में ऊर्जा संकट पर आपदा की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने की है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। इन्होंने ऊर्जा संकट पर आपदा की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है, जिसको व्हाइट सोना भी कहा जाता है। लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। ऐसे तो भारत के कई राज्यों में 5-6 राज्यों में लिथियम पाए गए हैं, लेकिन लिथियम का जखीरा या भंडार कहें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में ही मिला है। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए हाल ही में किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। और न्यूजीलैंड देश से हम लोगों के आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनेंगे न्यूजीलैंड देश से, क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लोन गैब्रियल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री थे जसिंडा अर्डन, ये त्यागपत्र दिए हैं और इनके स्थान पे बने हैं क्रिस होपकिंस जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है शहाबुद्दीन चप्पू को। ये अप्रैल में शपथ ग्रहण करेंगे और अभी फिलहाल जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद वर्तमान प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, और नियुक्त किया गया है बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहें शहाबुद्दीन चप्पू को। कुछ अन्य देशों के प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, नेपाल के विद्या देवी भंडारी हैं राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। फिर से पढ़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो ये बिहार राज्य सरकार जो है अपने बजट का 18% शिक्षा के लिए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा जो है भारत की पहली गेंदबाज बनी है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिए हैं। और ये जो 100वां विकेट था अपना, दीप्ति शर्मा ने अपना 100वां विकेट वेस्ट इंडीज देश के खिलाफ खेलते हुए लिए है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में संपन्न हुआ। तारकस का 6ठा अभ्यास जो है चेन्नई में संपन्न हुआ। भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है तारकस। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता। अर्जेंटीना ओपन खिताब ये टेनिस से संबंधित है और कार्लोस अल्कराज ने अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 कार्लोस अल्कराज से संबंधित कुछ तथ्य देख ले रहे हैं कि 2023 में अर्जेंटीना ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला जाने वाला पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है अर्जेंटीना ओपन, और आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है। यह जो है 26वां संस्करण था और 2023 एटीपी टूर 250वां श्रृंखला का हिस्सा था। 13 से 19 फरवरी को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स, आप लोग जान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और उप विजेता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। इससे संबंधित कुछ तथ्य है कि महिला T20 विश्व कप 2023 जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और ऑस्ट्रेलिया 2023 का खिताब जीती है। तो ये छठी खिताब है ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो महिला विश्व कप जीती है 6 बार। ये इस बार 2023 को लेके 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। सर्वाधिक विकेट जो है शबनम इस्माइल को मिला है। सर्वाधिक विकेट इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिए हैं शबनम इस्माइल ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो राजस्थान राज्य में किया। 14वें संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है इस तरह से हम लोगों का 50+ क्वेश्चन जो है ये पूरा हुआ। इसमें मेरा आवाज़ या बोलने का स्पीड जो है थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है क्योंकि मेरा ये नया चैनल है। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।